हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज तो नहाने में बहुत लेट होगी, मैं 3:30 बजे नहाई थी। और देखो आज ठंड कितनी, हवा कितनी जोर की चल रही है। मैं दिखा दूँ, ये बंदर देखो, ये बंदर 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 बंदर। ये देखो कितने बंदर, बंदरा का तो बस ऐसा काम हो रहा है। और इसी तेज हवा में ये करना घर का काम। तो आज बनावांगे भाई कुछ स्पेशल। तो भाई आज है 1 जनवरी, सबसे पहले आप सब ने हैप्पी न्यू ईयर। और ये देख लो मौसम इतना ठंडा हो रहा है और ये बंदर आ गए हैं ये अपने घर पर हमला करने के खातिर। और हवा बहुत तेज चल रही है, चुगरदन बांदरा का आतंक माच रहे है। चुगरदन बिरच रही आपस में के नाम लड़ते लड़ते है ना, और ये ज़्यादा दिक्कत करने लग जाए हैं, घर में घुस जाए हैं, फिर मानसा भी नहीं डर रहे। तो बस उड़न मैं डंडी लिए खड़ी हूँ और प्रशांत मैंने बुला लिया है, लेकिन यो छत पर तो नहीं जा रहा। और बंदर बार बार में बोल रहे हैं। और यो अपना ओट में बैठा है, तो वो भी आन के चक्कर में है उड़न ने, बस हमने देख कर नहीं, थोड़ा सा उनका पासा नहीं पड़ रहा है। और आ जाएंगे जी तो हमने खुद नहीं भीतर बढ़ना पड़ेगा। तो ये सोच रही हूँ, बाहर ने मिरला सूसरा ताड़न लग रहा है और ये मैं उड़सित है इन बजाने की कोशिश करने लग रही हूँ माँ बेटा। तो वही मौसम तो बदल रहा था ना, तो रात में फिर बारिश भी आई थी, क्योंकि बिल्कुल ठंडी तो हवा चला रखी थी और बादल इतने जोर की कर रखे थे, आप सब ने देख भी रहे होंगे। हवा भी यहाँ पर ये किकर का करालती दिख रही थी। तो आज मन कर गया था कि बाजरे की खिचड़ी बनावांगे, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है और कुछ मखा स्पेशल बना कर खावांगे। और ठंड में ये जिस तरह की बाजरे बुजरे की खिचड़ी खाना मन कराया करा है। तो सबसे पहले तो मैंने ये यहाँ पर इसमें चूल्हे में चढ़ाऊंगी ना, तो आग बाल कर ना और गर्म पानी रख दूंगी उसमें। फिर बाद में दाल दूल गिरनी है ना, तो दाल वो कर न चढ़ा दूंगी। रीब लग मैंने खिचड़ी कुट्टी नहीं है, क्योंकि पति देव आ गए थे, आने के बाद मैंने उन तब पूछ कर खिचड़ी का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि बालक भी बाजरे की खिचड़ी खुश होकर खा ले हैं। और ये है कि भाई रोटी तो देखो बनानी पड़े हैं, 2-2 3-3 रोटी ज़रूर बनानी पड़े है, क्योंकि कुछ भी घर में बना लो चाहिए, लेकिन रोटियां भी नहीं नसल्ला नहीं कर लिया कर। तो सोचा था फिर सब्जी की टाल कर दूंगी और हरी मिर्च भूंद कर ने और 2-2 रोटी चरचरा मुँह करने की खातिर बना लूँगी। तो बस बाजरे की खिचड़ी की खातिर अपना ये डेगची चढ़ा दी है मैंने। और ये ले आए थे इमाम दस्ता और छाछ, और कुछ हमारी बातचीत चल रही थी हंसी मजाक सी की, क्योंकि आज ये थोड़ी सी टाइम सिर आ गए। टाइम सिर तो देखो हर रोज़ आ जाए है, लेकिन ये हो जाए है कि ज़्यादा सर्दी हो ना, तो उस दिन थोड़ा सा ये है कि 4-4:30 बजे तक ही अपना काम कंप्लीट कर ना आ जाए हैं। और देखो कदे कदे लेट भी हो जाए है, इसी सर्दी में बाइक का काम इतना ज़्यादा भारी हो जाए है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए है। घर में रहते रहते इतनी ठंड लग रही है और इतनी ज़्यादा मतलब ठिर हाथ पाँव ठिरन वाली ठंड है। बारिश तो अभी तक हुई नहीं थी, क्योंकि रात न बारिश हुई थी। और ये है ब्लॉग शाम का। तो वही अपना बाजरा संभार के न और ये अपने इसमें इमाम दस्ता में कुटन का काम करने लग जाएंगी। तो बस बाल कर इनके पापा तो कह रहे थे कि मिक्सी में पीस ले और अपना खिचड़ी बना ले, लेकिन इससे पहले राड़ी तारण का भी काम हो और ज़्यादा कुछ बाजरा कूटना नहीं था, बस यही था कि थोड़ा सा ही कूटना था, होगा 1 टिप्पन 1 बाजरा था। तो ये संभार कर न इसमें थोड़ी बोली बाली थी ना, तो वो निकाल कर न
और फटकार कर न फिर अपना कुटन का काम करने लगे थे। पहले तो ये था कि भाई ज़्यादा बाजरा कुटा करते तो बड्डा इमाम दस्त की मतलब उखड़ मुसल की ज़रूरत होया करती, लेकिन ये थोड़ा सा बाजरा कूटना है तो अपना इमाम दस्ता में कूट करना और जल्दी कूट जाए। ये भी नहीं कि इतने डेगची गर्म होगी नहीं इतना राड़ी उतर जाएगी और बाद में 5-10 मिनट 15 मिनट भाई टाइम नहीं है तो गेला गेल भी कुटन का काम कर लिया कर। हाँ तो बहुत ही अच्छा लगा और ये चीज़ खाना में जितनी स्वाद लगे ना तो इतनी मेहनत भी हो जाए इसमें। ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा ये वो होया और कर लिया। और मैंने ये है कि बालका तो मैं कुटन दिया नहीं करूँ क्योंकि बालका का हाथ में लगन का बहरा ही जा है तो इन तो मैं कुटन की खातिर दिया नहीं करूँ। और पति देव बस एक बार अपना भाग लेने की खातिर आए थे, 2-4 मूसली मार कर और वो तो चले गए थे कि मैंने खिचड़ी कुटवा दी है। तो बस इबराड़ी उतरन का तो शायद टाइम आ ही गया था इसका। ये बीच बीच में तक किलब बनाओ था लगातार तो बनांदा तो बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाता तो ये बस बीच बीच में तक कट कर कर नहीं इसके ध्यान में आ जाती जी तो यो ब्लॉक बनाने लग जाता और ध्यान में आती जी तो अपना बैठ कर नहीं यो फोन देखने लग जाता। तो बस राड़ी उतार कर न और ये फटकार लिया था और ये भी इसने 5-7 मिनट बेऊँगी बस, ज़्यादा बार नहीं बेऊँगी क्योंकि दूध दाद का टाइम हो रहा है और बीच में फिर मैंने ये कुटन का टाइम नहीं मिलेगा तो और उनके जी मांगी तो ये इसने रिता कर न मिक्सी में पीसने की कोशिश करेंगे तो बस साथ ही साथ मैं इसने कुटन का काम करने लग जाऊँगी। बाजरे की राड़ी बिल्कुल उतर गई थी क्योंकि यह राड़ी उतारन का भी ये हो कि भाई जो भी बाजरा में कड़वास सा हो न वो हने निकली आवा है और बाजरा कति दोड़ा हो जाए है। और राड़ी उतारन का यही रीजन है कि खिचड़ी और भी ज़्यादा स्वाद बने है। कई कई जगह तो भाई कुटन का कोई वो नहीं है, शहरा में तो अपने मिक्सी में पीस कर न बना भी लेंदे होंगे लेकिन वो स्वाद नहीं आ है जो कि अपना बाजरा अपना हाथ तक कूट कर न मेहनत कर कर न जो अपनी खिचड़ी बनावा है ना उस भर का स्वाद तो आवा नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अपना जी करे है तो जिस तरह की बना कर शहर में खा लेंदे होंगे तो ये आरम तो और भी बढ़िया बना लेकिन आर की तरह ये मैंने जुगाड़ कर रखा है। और ये गाठ ना बने ना इस मारे गर्म पानी में या गिरती यानी 5-7 मिनट इतना खदका नहीं लग गए इतने यो घुटन का काम करना पड़े है। और केवरा इस ताकत तो शायद कोई किलप नहीं बना पाई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। दूध दाद निकाल कर डांगर भीतर बांधे थे और फिर अपना शाम की रोटियां की तैयारी की खातिर लाग गई थी क्योंकि अंधेरा सा तो पे जा रहा था। ये टाइम है 5:15-1 बजे सी का। तो ये आप सब ने मिल रही हूँ सीधी मैं 9:30 बजे दूसरे दिन सवेरे यानी कि नए साल वाले दिन सवेरे आपसे मिल रही हूँ 9:30 बजे का करीब। तो पति देव तो चले गए हैं ऑफिस में, आज थोड़ी सी लेट गए हैं क्योंकि रात न बारिश हुई उड़ी थी और सवेरे फिर मैं भी डांगर काटे नहीं थे भीतर अपने सैनी चरान का काम कर लिया था। बीच में किसी का फ़ोन आ रहा था तो इस वजह से फिर मैंने एक बार फ़ोन उठाना पड़ गया था। तो वही सवेरे मिल रहे हैं बारिश होने के बाद में और मौसम भी 20 का हो रहा है जन तो बारिश आओगी लेकिन ये भैंस न काट कर न गोबर का काम करे है। गोबर गिरन का काम थोड़ी सी आज लेट हो गया है क्योंकि बाहर न ओसर बारिश सी का मौसम हो रहा था तो डांगरा ने थोड़ी सी बारी निकालनी पड़ा करेंगी। तो यहाँ पर भी भीतर भी साफ सफाई करनी ज़रूरी है क्योंकि दिन में अगर बूंदाबांदी आ गई ना तो वापस फिर बांधनी पड़ जाएगी। और रोज़ तो इसी तरह टपक रही थी लेकिन बांधनी भी बांधना जरूरी थी। इतना बांधना नहीं बांधूंगी नहीं इतना फिर के नाम है भीतर का गोबर भी नहीं गिरेगा और उधर तो बारी झाड़ी भी नहीं निकलेगी। और यह अपना पानी की बाट देख रही है। तो बस ये कूड़ा काड़ा गाल कर ना मैं तो चली गई थी गेरन की खातिर। और ये देखो धुंध तो आ रही है, 10 बज गए थे मैंने ये काम कर काटी थी इतना।
और गली में कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्दी की वजह से सब अपने बिस्तर में बढ़ रहे हैं। और जो ज़रूरी काम है जिस तरह के भाई हमारे वर्ग ने गोबर बारी का काम करना पड़ा है, तो वो तो अपने थोड़ी सी और लेट गेरेंगी। ले गेरनी आलिया ना तो कुछ आना तो गेर लिया होगा, और कुछ अपने ही मेरे की तरह लेट लागी हैं वो अपना आराम से घेर देंगे, क्योंकि थापन थूपन की तो दिक्कत है नहीं, घाम नहीं निकलेगा इतना गोबर थपे तो हाथ नहीं है। और बस ये है कि भाई हो जाएगा, बालका की छुट्टी पड़ रही है तो कदे 72 कदे लेट इसे तरिया हो जाए। तो ये बागी हूँ भाई, ये बाहर का सारा काम बारी बुरी निकालन का सारा काम मन करने के बाद में ये बागी हूँ बालका की रोटी बनाने की खातिर। तो सूखी हुई मेथी रखी थी तो मेथी के परांठे बनाने लग रही हूँ। बनाने की जी में तो थी रोटी, क्योंकि सुबेरे ये गूंद खा ले नाश्ता के सेती, और कुछ ये हो जाए कि तेल वाली चीज़ सेधन लाग जाए, चाहे घी हो चाहे तेल हो। परांठे तो वैसे सेधे भी हैं, लेकिन छोटा वाला तो खाओगा रोटी और बड़े वाला खाओगा परांठे। तो इस मारी फिर मैं खा चलो इनके बना दूँ, इनका मन करे है तो, नहीं तो तलेड़ी चीज़ बहुत कम जी करे है खाने। लेकिन कहने लगे थे तो चलो मका कोई बात नहीं है। और मीठे में गाजर का हलवा बनाने की जी में थी, लेकिन गूंद खाने के बाद मैं इन करती मना। तो शाम ने देखूँगी कि भाई हलवा बनाऊँगी या गाजर पाक निकालूँगी, वो तो शाम ने गाजर ले आने के बाद में पता चलेगा कि भाई कल सवेरे बनाऊँ। गाजर पाक बनवाओगे तो देखो दिन में बनाना पड़ेगा, और गाजर का हलवा बनवाओगे तो फिर शाम में बना दूँगी। तो वो ड्यूटी पर तान दिया नहीं, देखो कि सिस्टम बैठेगा वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ।